कोरिया के धान खरीद केंद्रों में सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। खरीद केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने की वजह से धान भीग गया है। अब आलम यह है कि बोरियों में ही धान अंकुरित हो गया है। धान की फसल तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, इसका अंदाजा सिर्फ किसानों को होता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें कोरिया के खड़गवा से सामने आई है, जहां कटकोना और पोड़ी धान खरीदी केंद्र के बाहर रखा गया धान अंकुरित हो गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं समय पर उठाव नहीं होने की वजह से कैसे खरीदा गया धान बर्बाद हो रहा है। वहीं जिले में विपणन विभाग के अधिकारी का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में 67,600 मीट्रिक टन धान का उठाव नहीं किया गया है। रोजाना राइस मिलर को धान उठाव के लिए डीओ जारी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक धान भीगने की सूचना नहीं है। देखिए, धान भीगने की जानकारी हमारे पास नहीं है। न समिति द्वारा धान भीगने की जानकारी मंगाई गई थी, जिसमें प्रमाण पत्र दिए हैं कि धान खराब नहीं हुए, धान हल्का फुल्का भींगा था लेकिन खराब नहीं हुए करके। अंकुरित धान की जानकारी ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं अपने को। जैसे प्राप्त होती है तो जांच करवा के फिर फाइल को दर्ज करके जिला प्रशासन से कार्रवाई। वहीं धान खरीदी केंद्र कटकोना प्रभारी प्रदीप पांडे का कहना है कि धान की बोरियां बारिश में भीग गई थी, लेकिन धान सुरक्षित है। और वो लगातार एक सप्ताह बारिश होने के कारण ही है, मौसम खराब था और ये तिरपाल जैसे ढका हुआ था, जैसे नमी आ जाता है तिरपाल के नीचे। अब एक सप्ताह लगातार मौसम खराब होने की वजह से क्या है, तिरपाल अपन खोल नहीं सके और वो नमी आ गया। नमी की वजह से तो हल्का फुल्का बारदाना में ही दिक्कत है, ऊपर बाकी धान सुरक्षित है। धान किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है धान में। बता दें कि जिले में 41 धान उपार्जन केंद्रों में अब तक 25,040 किसानों से 1,18,352 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें 50,754 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। 1,18,000 MT धान की खरीदी हो गई है, जिसमें 50,754 MT का उठाव हो चुका है उपार्जन केंद्र से। उपार्जन केंद्र में उठाव हेतु शेष 67,000 MT है। शेष धान के उठाव के लिए प्रतिदिन लगभग 20 से 25,000 MT का डीओ जारी मिलर के माध्यम से किया जा रहा है और 15 मार्च तक धान की उठाव संपूर्ण उपार्जन केंद्र से हो जाएगी। खरीदी केंद्रों के बाहर धान भीग रहा है। अधिकारी जांच करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार धान की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो ये पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं होता? आखिर क्यों धान खरीदी केंद्रों में रखे करोड़ों रुपए के धान को सुरक्षित रखने के व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते? धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।